जो भारत का दुश्मन है वो जहां भी है, भारत लगातार उसको जवाब देता रहा है और उसका खात्मा भी तय माना जा रहा है। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा वो जहन्नुम जाएगा। ये तस्वीर उन आतंकियों की है जो पाकिस्तान में छिपे थे और भारत में खूनी खेल खेल रहे थे, लेकिन एक एक के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अनजान लोग जो लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, अब उन लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इन आतंकियों का खात्मा भी किया जा रहा है और आज फिर एक आतंकी ढेर हो गया है। हाफिज के करीबी और रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल मारा गया है। फिर हो गया भारत का एक और दुश्मन, मारा गया जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के एक और करीबी को मिली मौत। हाफिज सईद के साथ काले कपड़ों में खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था और इसका नाम है अबू कताल। अबू कताल सिंह ही हाफिज सईद का बेहद करीबी रहा। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था जिस पर देर रात पंजाब के झेलम इलाके में हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की जिसमें अबू कताल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के निर्देश पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे। अबू कताल 2 बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था। अबू कताल 1999, 2001 और 2002 में राजौरी और पुंछ में भी घुसपैठ कर आ चुका है और ये अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने में कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मन खल्लास हो रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि कुलभूषण को अपहरण करने वाला मुफ्ती शाह, उसको भी ढेर किया जा चुका है। लगातार इसी तरह के अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं। भारत का एक और दुश्मन ढेर, अब हाफिज की होगी मौत से मुठभेड़। लश्कर का नापाक प्लान फेल, जल्द तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा आतंकी नंबर 1। जी हां, आतंकी संगठन लश्कर तोयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है। चर्चा ये कि कताल के बाद अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर ना लग जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुन कर भारत के दुश्मनों का सफाया किया है, कहीं अब वैसे ही गुमनाम कातिल पाक की सरपरस्ती में पलने वाले इस आतंकी का सफाया न कर दे। और आतंकिस्तान की आशंका बेबुनियाद भी नहीं है। सीक्रेट जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी के अंदर अबू कताल था, उसी गाड़ी में हाफिज सईद भी था और एक सिक्योरिटी गार्ड था। केवल 3 लोग थे, तीनों उसमें मारे गए हैं। लेकिन हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान डिक्लेयर कैसे करे, क्योंकि हाफिज सईद तो लाहौर जेल में बंद था और लिहाजा अब उसकी डेड बॉडी को पहले लाहौर जेल में ले जाना पड़ेगा। भारत में 26/11 आतंकी हमले समेत कई आतंकी हमलों के सूत्रधार
हाफिज सईद की हत्या को लेकर पाकिस्तान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में भारत विरोधी कई कुख्यात आतंकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए हैं, जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम से लेकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड बशीर अहमद पीर तक शामिल रहा है। और अब जबकि लश्कर का टॉप आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया है तो पाक की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद ही था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया ने इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। वो आतंकी जो 26/11 के हमले में शामिल था, जो सबसे बड़े हाफिज सईद का भतीजा है, जिसने रजौरी में भी कत्लेआम मचाया था और जिसने श्रद्धालुओं के बस के ऊपर भी हमला किया था, वो मारा गया। और मजे की बात यह है, हालांकि खबरें अभी पक्की नहीं है, पर खबर आ रही है कि जिस गाड़ी में ये अबू कातिल था, उसी गाड़ी के अंदर हाफिज सईद भी था और वो भी मारा गया है। और जब वो जेल में बंद था तो वो कैसे था, अब पाकिस्तान तरह तरह के झूठ बोलेगा। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और पुलवामा हमले के गुनहगार हाफिज सईद को लेकर ये खबर आई थी कि शहबाज सरकार ने गुमनाम कातिल के कहर से बचाने के लिए हाफिज सईद को जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर रखा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार और ISI ने ये कदम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है। लेकिन कताल की हत्या के बाद जो खबर आ रही है, उसके बाद ये साफ होता दिख रहा है कि पाकिस्तान सरकार का ये पाला पोसा गुनहगार इन दिनों जेल से बाहर किसी खास मकसद से बाहर आया हुआ था। लेकिन शनिवार को हुए हमले के बाद वो जिंदा है या मुर्दा, या वो दोबारा किसी बिल में जा छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल कताल की मौत पर मुहर लगने के साथ ये तो तय है कि हाफिज किसी भी बिल में क्यों न छिपा हो, गुमनाम कातिल भारत के इस दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।